आज हम लोग पढ़ेंगे हार्मोनल कंट्रोल। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, उस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में मैंने आपको बताया था कि दो तरह का कंट्रोल होता है कोऑर्डिनेशन का। देयर आर टू मेथड्स ऑफ कंट्रोल ऑफ कोऑर्डिनेशन। देयर आर टू मेथड्स ऑफ कंट्रोल ऑफ कोऑर्डिनेशन। ये जो कंट्रोल ऑफ कोऑर्डिनेशन है, दिस कंट्रोल ऑफ कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल ऑफ कोऑर्डिनेशन, इसके दो मेथड थे, दो कंट्रोल के मेथड थे। एक को हम लोग कह रहे थे हार्मोनल कंट्रोल, एक केमिकल कंट्रोल था हार्मोनल कंट्रोल। वन वाज हार्मोनल कंट्रोल, एक था हार्मोनल कंट्रोल ऑफ कोऑर्डिनेशन, एंड द सेकंड वाज नर्वस कंट्रोल। नर्वस कंट्रोल। तो ये जो हार्मोनल कंट्रोल है, इट इज एक्चुअली अ केमिकल मेथड ऑफ कंट्रोल है। दिस इज केमिकल मेथड, दिस इज केमिकल मेथड ऑफ कंट्रोल ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का जो है ये केमिकल कंट्रोल होता है। और हार्मोनल कंट्रोल किससे होता है? हार्मोनल कंट्रोल इज बाय हार्मोन्स। तो जो केमिकल कंट्रोल है वो हार्मोन्स के थ्रू होता है। तो केमिकल यहाँ पे अगर देखें तो दिस केमिकल कंट्रोल of coordination, chemical control of coordination is by hormones, by chemical substance, by chemical substance। ये chemical substance होता है, chemical substance called, और इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग hormones कहते हैं। What we call it hormones। तो इन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं। तो हार्मोन्स केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कंट्रोल करते हैं। किस चीज को कंट्रोल करेंगे? तो ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं, एंड वेरियस फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं, तो हार्मोन्स एक्चुअली होते क्या है? तो हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस। ये क्या होते हैं? ये एक केमिकल सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस। अब केमिकल सब्सटेंस इन्हें हम कह सकते हैं, और वी कैन कॉल इट एज केमिकल मैसेंजर भी कह सकते हैं। तो ये केमिकल मैसेंजर भी इन्हें कहते हैं। तो दीज आर केमिकल मैसेंजर्स। ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, या केमिकल ट्रिगर्स भी होते हैं। इन्हीं को हम केमिकल ट्रिगर्स कहते हैं, केमिकल ट्रिगर्स कहते हैं। ट्रिगर्स ये केमिकल ट्रिगर्स कहते हैं इन्हें, जो क्या करते हैं? दैट कंट्रोल्स। अब ये किन किन चीजों को कंट्रोल करेंगे? तो दैट कंट्रोल्स, पहला जो है वो ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। ग्रोथ एक्टिविटीज को, दे कंट्रोल ग्रोथ एक्टिविटीज। तो ये ग्रोथ एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। दूसरा जो है, ये कंट्रोल करेंगे डेवलपमेंट को। इट कंट्रोल्स डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं, और साथ ही साथ जो है ये फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को भी कंट्रोल करते हैं। और तीसरा जो है ये है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को ये कंट्रोल करता है। फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म का जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन होता है उसको भी कंट्रोल करता है, ग्रोथ एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज जो होते हैं उनको कंट्रोल करता है। तो इन सब को कंट्रोल करने वाले
जो केमिकल सब्सटेंस है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं हॉर्मोन्स। व्हाट आर दे कॉल्ड, दे आर कॉल्ड एज हॉर्मोन्स। उन्हें हम हॉर्मोन्स कहते हैं, हॉर्मोन्स। तो ये जो हॉर्मोन्स हैं ये केमिकल कंट्रोल हैं। तो ग्रोथ एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को या डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं, और फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को भी कंट्रोल करते हैं ये हार्मोन्स। तो ये तो है केमिकल कंट्रोल। इसी तरह से जो दूसरा कंट्रोल होता है, द सेकंड कंट्रोल इज नर्वस कंट्रोल। दूसरा जो होता है ये होता है नर्वस कंट्रोल, नर्वस कंट्रोल। तो दिस नर्वस कंट्रोल is controlled by, is controlled, ये कौन कंट्रोल करता है, is controlled by nerve impulse। ये nerve impulse से होता है, nerve impulse, nerve impulse। और ये प्रोड्यूस होता है किसके रिस्पॉन्स में, तो प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स, in response to external stimulus, stimulus। तो एक्सटर्नल स्टिमुलस ये एक एनवायरमेंटल फैक्टर है। इसके जब एक्सटर्नल स्टिमुलस हमारी बॉडी में रीच करते हैं तो हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, एंड दे रिस्पॉन्ड्स बाय प्रोड्यूसिंग नर्व इम्पल्स। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं हमारे बॉडी में और न्यूरॉन्स में प्रोड्यूस होते हैं, दे आर प्रोड्यूस इन न्यूरॉन्स। और ये फास्टर मोड ऑफ कंट्रोल है। तो ये जो नर्वस कंट्रोल है, दिस नर्वस कंट्रोल, नर्वस कंट्रोल, नर्वस कंट्रोल इज फास्टर। ये क्या होता है, इट इज फास्टर मोड ऑफ कंट्रोल, मोड ऑफ कंट्रोल। ये फास्टर मोड ऑफ कंट्रोल होता है, कंट्रोल, ये फास्टर मोड है। और जो दूसरा होता है केमिकल, तो केमिकल कंट्रोल, तो केमिकल कंट्रोल, दिस केमिकल कंट्रोल, दिस केमिकल कंट्रोल इज स्लोअर मोड, इट इज स्लोअर मोड ऑफ कंट्रोल है, दिस इज स्लोअर मोड ऑफ कंट्रोल। ये कंट्रोल का स्लोअर मोड होता है कंट्रोल। और नर्वस कंट्रोल प्लांट्स में नहीं पाए जाते हैं, नर्वस कंट्रोल इज नॉट फाउंड इन प्लांट्स। ये जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या है कि नर्वस कंट्रोल, नर्वस कंट्रोल, नर्वस कंट्रोल इज नॉट फाउंड, इज नॉट फाउंड इन प्लांट्स, in plants। So only limited number, limited control, limited control occurs by, so limited control occurs by, किससे होगा, by hormones, बाय हॉर्मोन्स। तो लिमिटेड कंट्रोल होता है हार्मोन से, नर्वस सिस्टम पाए नहीं जाते हैं, नो नर्वस सिस्टम इज फाउंड इन प्लांट्स, सो दैट्स व्हाई नर्वस कंट्रोल इज आल्सो नॉट फाउंड इन प्लांट्स एंड ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज आर कंट्रोल्ड। तो लिमिटेड नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज जो है इसमें कंट्रोल होते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज आर कंट्रोल्ड। तो प्लांट्स में हम देखें तो वाइड रेंज ऑफ कंट्रोल नहीं होता है। इन प्लांट्स देर आर नो वाइड रेंज ऑफ कंट्रोल। इन प्लांट्स, इन प्लांट्स नो वाइड range, no wide range of control occurs। only, अब कौन कौन से कंट्रोल उसमें होते हैं, तो only
response to external stimulus, to external stimulus, and growth occurs. So response to external stimulus and growth occurs by फाइटोहार्मोन्स. जो हार्मोन्स प्लांट में होते हैं उन्हें हम फाइटोहार्मोन्स कहते हैं. फाइटोहार्मोन्स ये फाइटोहार्मोन्स में होते हैं. एनिमल्स की अगर बात करें तो एनिमल्स में अगर हम देखें तो देखिए इन एनिमल्स वाइड रेंज of control of activities occurs because, क्यों होते हैं तो because both, क्योंकि इसमें दोनों both chemical and nervous control are found. इसमें दोनों तरह के क्या होते हैं कंट्रोल पाए जाते हैं. इसीलिए एनिमल्स में वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज कैन बी कंट्रोल्ड. इन एनिमल्स वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज कैन बी कंट्रोल्ड बिकॉज ऑफ दिस. तो अब हम लोग देखते हैं हार्मोन्स की तरफ आते हैं कि हार्मोन्स क्या होते हैं. ये तो अभी जैसे मैंने बताया कि हार्मोन्स किन्हें कहते हैं, व्हाट आर हार्मोन्स कहते किसे हैं, इसके बारे में आपने हमने डिफाइन किया. तो देखिए यहाँ पे उसी डेफिनेशन को हमने यहाँ लिखा हुआ है कि हार्मोनल कंट्रोल क्या है. व्हाट इज दिस हार्मोनल कंट्रोल. ये हार्मोनल कंट्रोल क्या है. तो हार्मोनल कंट्रोल देखिए इट्स अ मेथड ऑफ कंट्रोल in which growth activities and physiological functions of organism are controlled by a specific class of chemical called hormones. तो ये केमिकल कंट्रोल किससे होता है. तो केमिकल कंट्रोल occurs by, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया कि केमिकल कंट्रोल क्या होता है कि दिस केमिकल कंट्रोल occurs किससे होता है. occurs by hormones. किससे होता है. ये हार्मोन से होता है. एंड व्हाट आर हार्मोन्स. अगर हार्मोन्स की बात करें तो हार्मोन्स क्या होते हैं. हार्मोन्स जो है ये आर केमिकल सब्सटेंसेस. ये केमिकल सब्सटेंसेस हैं. आर केमिकल सब्सटेंसेस हैं विच जो क्या करते हैं. विच कंट्रोल्स किन चीजों को. तो ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं. विच कंट्रोल्स ग्रोथ, विच कंट्रोल्स डेवलपमेंट, ये ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं. और किस चीज को करेंगे. एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन. तो ये फिजियोलॉजिकल फंक्शन को भी ये क्या करते हैं. ये कंट्रोल करते हैं. तो इन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं. अब हार्मोन्स में और इसके प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन. तो प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन्स की अगर हम बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन्स, तो इस प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन्स में पहली जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में देखते हैं. वो पहली प्रॉपर्टी क्या है. तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि जो हार्मोन्स होते हैं दे आर केमिकल सिग्नल्स. तो हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स. ये पहली प्रॉपर्टी है. हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स. ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं. आर केमिकल मैसेंजर्स. ये हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स होते हैं. ये पहली प्रॉपर्टी हो गई. दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि जो हार्मोन्स होते हैं वो बहुत ही कम अमाउंट में, दे आर रिक्वायर्ड इन लेसर अमाउंट, दे आर रिक्वायर्ड इन लो क्वांटिटीज, स्मॉल क्वांटिटीज. तो रिक्वायर्ड होते हैं, दे आर रिक्वायर्ड इन
रिक्वायर्ड इन, कहाँ रिक्वायर होते हैं? तो दे आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज, ये स्मॉल क्वांटिटीज में, स्मॉल क्वांटिटीज, ये दूसरी प्रॉपर्टी है क्वांटिटीज, तो स्मॉल क्वांटिटीज में रिक्वायर्ड होते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है इसकी, तीसरी फीचर ये होती है कि ये यूज अप हो जाते हैं ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल प्रोसेस। तो कंप्लीटली दे आर, तो दे आर कंप्लीटली यूज्ड अप, कंप्लीटली यूज्ड अप, ये कंप्लीटली यूज्ड अप हो जाते हैं। दे आर कंप्लीटली कंज्यूम्ड और कंज्यूम्ड, या ये कंज्यूम हो जाते हैं, कंज्यूम्ड, तो ये कंप्लीटली जो है ये कंज्यूम हो जाते हैं। अगली प्रॉपर्टी ये है, जो चौथी प्रॉपर्टी है वो ये प्रॉपर्टी है कि ये जहां पे बनते हैं वहां काम नहीं करते हैं, दे एक्ट्स अवे फ्रॉम द साइट ऑफ सिंथेसिस, तो साइट ऑफ एक्शन डिफरेंट होता है। तो दे एक्ट अवे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये अवे एक्ट करते हैं फ्रॉम साइट ऑफ सिंथेसिस, फ्रॉम साइट ऑफ सिंथेसिस, जहां ये बन रहे हैं वहां पे वो काम नहीं करते हैं, वो अवे काम करते हैं। और अवे काम करते हैं तो एनिमल्स में कौन लेके जाता है? तो एनिमल्स में वो जो है कौन लेके जाता है? तो ब्लड लेके जाता है दूर तक, और प्लांट्स में वो डिफ्यूजन के थ्रू दूसरे जगहों पे जाते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि इन प्लांट्स क्या होते हैं? हॉर्मोन्स रीचेज टू साइट ऑफ एक्शन, कहाँ पहुंचते हैं ये? साइट ऑफ एक्शन पे, साइट ऑफ एक्शन थ्रू डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के थ्रू डिफ्यूजन, तो ये डिफ्यूजन के थ्रू वहां पहुंचते हैं। बट इन एनिमल्स में क्या होगा? बट इन एनिमल्स हॉर्मोन्स जो है, हॉर्मोन्स रीचेस टू साइट ऑफ एक्शन, और वो जो साइट ऑफ एक्शन है, साइट ऑफ एक्शन को हम लोग कहते हैं टारगेट ऑर्गन बाय ब्लड स्ट्रीम, तो ये ब्लड स्ट्रीम से वहां पहुंचते हैं। बट प्लांट्स में वो कैसे पहुंचते हैं? डिफ्यूजन से पहुंचते हैं। और दोनों में इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि द साइट ऑफ एक्शन एंड द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ द हार्मोन्स आर डिफरेंट, तो वो डिफरेंट होते हैं। तो द साइट ऑफ एक्शन इज अवे फ्रॉम द साइट ऑफ सिंथेसिस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए अब इन्हीं तीनों पॉइंट्स को हमने यहाँ पे वो लिखा हुआ है। पहला क्या है कि देखिए हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर, ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं, और जो है फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को भी ये कंट्रोल करेंगे। सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट ये है कि ये हार्मोन्स जो है वो स्मॉल क्वांटिटीज में प्रोड्यूस्ड होते हैं, दे आर रिक्वायर्ड और प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज। तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि हार्मोन्स जो होते हैं ये देखिए ये कंज्यूम हो जाते हैं, दे आर कंज्यूम द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये कंज्यूम हो जाते हैं, ये जो हार्मोन्स हैं ये कंज्यूम हो जाते हैं, यूज्ड अप हो जाते हैं। उसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी है, इसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी है वो है, इसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी है इसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी है उसको हम लोग देखते हैं। तो ये हो गए, चलिए तो ये यहाँ तक ये तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज तो आपको बताया, ठीक है। दीज आर द 3 और 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपको हमने बताया हार्मोन्स के बारे में। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट जो हम लोग देखते हैं वो ये है
कि प्लांट हार्मोन्स के बारे में अब हम देखें। अब हम लोग को इसमें दोनों पढ़ना है, प्लांट के हार्मोन को भी पढ़ना है, एनिमल के भी हार्मोन को पढ़ना है। अब प्लांट हार्मोन को जरा हम लोग देखते हैं। तो ये देखिए, ये जो प्लांट का हार्मोन है, एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रॉपर्टी ये है कि प्लांट के हार्मोन्स जो हैं वो डायरेक्शनल ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। अब इसका क्या मतलब है, इसको समझाते हैं हम कि देखिए यहाँ डायरेक्शनल ग्रोथ लिखे ना, डायरेक्शनल ग्रोथ इन प्लांट। अब ये डायरेक्शनल ग्रोथ इन प्लांट होते क्या है? तो प्लांट हार्मोन्स, ये जो प्लांट हार्मोन्स हैं, प्लांट हार्मोन्स ये डायरेक्शनल ग्रोथ इन प्लांट है, उसको जरा देखते हैं। ये जो अभी हमने आपको बताया कि डायरेक्शनल ग्रोथ इन प्लांट, ये क्या होते हैं? प्लांट हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं डायरेक्शनल ग्रोथ इन प्लांट। तो डायरेक्शनल ग्रोथ इन प्लांट क्या होते हैं उसको जरा आपको बता दें। तो देखिए, प्लांट हार्मोन्स कंट्रोल्स क्या कंट्रोल करते हैं? तो डायरेक्शनल ग्रोथ, ये डायरेक्शनल ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। अब ये जो डायरेक्शनल ग्रोथ है वो क्या होता है कि जैसे जहां पे लीफ डेवलप होना चाहिए, लीफ वहीं डेवलप होगा। तो ये कौन कंट्रोल करता है? तो ये कंट्रोल करता है प्लांट हार्मोन। इसी को हम कहते हैं डायरेक्शनल, यानी कि लीफ ग्रोज एट नोड्स। अब जैसे हम देखें लीफ की बात, तो लीफ कहाँ डेवलप करता है? लीफ डेवलप at nodes and not other parts, दूसरे जगहों पे, not other parts of प्लांट के दूसरे पार्ट्स पे वो ग्रो नहीं करता है। वो कहाँ ग्रो करता है? वो नोड्स पे ग्रो करता है। तो अगर हम प्लांट का डायग्राम अगर देखें कि कैसे लीफ बने होते हैं, तो देखिए इस तरह से ये होते ही ऐसे होंगे। ये ऐसे जो है, ऐसे रूट निकले होते हैं। ये देखिए, ये जो है ये नोड से, यहाँ से ये ऐसे लीफ डेवलप होते हैं। ये ऐसे लीफ डेवलप होगा, ये ऐसे लीफ डेवलप होगा, ये ऐसे यहाँ पे क्या होते हैं? ये लीफ ऐसे डेवलप होते हैं। दिस वे द लीव्स आर डेवलप्ड। तो ये ऐसे लीफ डेवलप होते हैं, ये ऐसे लीफ डेवलप होते हैं। तो देखिए, ये जो पार्ट है, दिस पार्ट, ये जो पार्ट है, ये यहाँ से ये डेवलप हो रहा है लीफ। तो ये नोड्स है, ये नोड्स है, ये नोड्स है। ये जो हरे से हम दिखा रहे हैं ये नोड्स हैं। दीज आर व्हाट? दीज आर नोड्स। तो ये नोड्स है, दिस इज नोड। तो ये नोड है, ठीक है। ये भी नोड है और ये भी नोड है, ये सभी नोड्स हैं। तो लीव्स कहाँ से राइज होते हैं? तो लीव्स से राइजेस फ्रॉम नोड्स। ये जो लीव्स हैं, लीव्स ये क्या होते हैं? ये लीव्स एराइजेस फ्रॉम नोड्स। ये नोड से लीफ एराइज होते हैं। तो लीफ से नोड एराइज हो रहे हैं, ये किसके कंट्रोल में है? सो इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द हार्मोन। तो इसको हम कहते हैं डायरेक्शनल ग्रोथ। व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड डायरेक्शनल ग्रोथ। इन्हें हम डायरेक्शनल ग्रोथ कहते हैं। तो अब प्लांट हार्मोन देखें हम कि प्लांट हार्मोन्स, तो फाइटो हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स कितने तरह के होते हैं? तो जरा उस पर ध्यान देते हैं। तो देखिए, जो फाइटो हार्मोन्स हैं, अच्छा फाइटो हार्मोन्स क्या होते हैं? तो दोज हार्मोन्स, ये देखिए, दोज हार्मोन्स which are found in plants, जो प्लांट्स में पाए जाते हैं, which are found in plants are called, उन्हें हम क्या कहते हैं? They are called as phytohormones। इन्हें हम phytohormones कहते हैं। They are called as phytohormones। तो अब देखिए, ये जो फाइटोहॉर्मोन्स हैं ये कितने तरह के होते हैं? ये दो तरह के होते हैं। एक होता है ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन्स, वन इज ग्रोथ प्रोमोटिंग
ग्रोथ प्रोमोटिंग फाइटोहार्मोन, ग्रोथ प्रोमोटिंग फाइटोहार्मोन। और दूसरा जो होता है वो होता है, एक तो ग्रोथ प्रोमोटिंग हो गया, दूसरा होता है ग्रोथ इनहिबिटिंग, ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स, इनहिबिटिंग हार्मोन्स जो ग्रोथ को रोकता है, और एक ऐसा होता है जो ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स होते हैं, ग्रोथ प्रोमोटिंग फाइटोहार्मोन्स होते हैं, ग्रोथ इनहिबिटिंग फाइटोहार्मोन्स होते हैं। तो फाइटोहार्मोन्स दो तरह के होते हैं। देयर आर टू क्लासेस ऑफ फाइटोहार्मोन्स, वन इज ग्रोथ प्रोमोटिंग, अनदर वन इज ग्रोथ इनहिबिटिंग। अब ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन्स कौन कौन से हैं, जरा उनको देखें। तो जो ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन्स होते हैं, ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन्स, ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन्स, ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन्स की अगर हम बात करें हार्मोन्स, तो वो कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं। तो देखिए उसमें जो पहला हार्मोन है उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सिन, AUXIN, ऑक्सिन। तो ऑक्सिन इज वन हार्मोन। सेकेंड वन इज जिब्रेलिन, BERELLINS, जिब्रेलिन्स। और जिब्रेलिन्स में भी जो इसका एक्टिव फॉर्म होता है उसको GA3 कहते हैं। जिब्रेलिन्स और जिब्रेलिक एसिड होता है, ये GA3 होगा। और जो तीसरा हार्मोन है, ठीक है, जो तीसरा है उसको हम लोग कहते हैं साइटोकाइनिन्स, साइटोकाइनिन्स कहते हैं। ये साइटोकाइनिन्स हार्मोन्स होते हैं। तो ये तीन हार्मोन ऐसे होते हैं जो ग्रोथ प्रोमोटिंग है। और ग्रोथ रिटार्डिंग देखें कौन से हार्मोन हैं, जो ग्रोथ को कम करते हैं। तो ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स की अगर हम बात करें, ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स की बात करें अगर, इनहिबिटिंग हार्मोन्स, तो ग्रोथ को रोकने वाले हार्मोन्स कौन कौन से हैं जरा देखें। तो ग्रोथ को रोकने वाले हार्मोन जो हैं वो दो हैं। एक हार्मोन को हम लोग कहते हैं ABA, एब्सिसिक एसिड इसका नाम है, एब्सिसिक एसिड, ABSCISIC, एब्सिसिक एसिड ये हार्मोन है। और जो दूसरा हार्मोन होता है जो ग्रोथ इनहिबिटिंग है उसको हम लोग कहते हैं इथाइलिन, ETHYLENE, इथाइलिन। तो इथिलीन होता है, ठीक है, ये इसका फार्मूला जो है वो CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है, इथाइलिन। तो ये इथाइलिन हार्मोन्स होते हैं। और द ओनली गैसियस फाइटोहार्मोन, द ओनली गैसियस जो गैस के फॉर्म होता है, द ओनली गैसियस फाइटोहार्मोन इज इथाइलिन। और ये फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है, हेल्प्स इन फ्रूट राइपनिंग। तो ये जो है ये फ्रूट को पकने में ये हेल्प करता है ये हार्मोन। तो ये इथाइलिन इज गैसियस हार्मोन। तो देखिए ये क्लासिफिकेशन हमने यहाँ दिया हुआ है, तो इस तरह से देख लीजिए, एक शॉर्ट में एक देख लें जो है क्लासिफिकेशन। देखिए ये ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन्स जो होते हैं, मतलब फाइटो हार्मोन्स दो तरह के होंगे। एक को हम लोग कहते हैं ग्रोथ प्रोमोटिंग, दूसरे को कहते हैं ग्रोथ इनहिबिटिंग। देखिए जो ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स हैं ये कौन कौन से हैं, तो इसमें इथाइलिन आता है, ABA एब्सिसिक एसिड आता है। और उसके बाद इसी तरह से अगर हम लोग देखें इसमें, तो इसमें ऑक्सिन होगा, उसके बाद साइटोकाइनिन होता है और जिब्रेलिन होता है, GA3 हार्मोन्स होते हैं इस तरह से। तो इस तरह से ये फाइटो हार्मोन्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं। तो हमें इन्हीं का फंक्शन पढ़ना है। तो इस चैप्टर में इनका फंक्शन हम लोगों को पढ़ना है कि ऑक्सिन का क्या फंक्शन है, जिब्रेलिन का क्या फंक्शन है, साइटोकाइनिन का क्या फंक्शन है। तो इन सब के फंक्शंस को हम लोगों को स्टडी करना है। तो वो हम लोग स्टडी करेंगे कि क्या फंक्शंस हैं।